अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अपोजिशन के आज होने वाले बड़े इजलास में, बड़ी बैठक में बड़ा फैसला करके हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को दोनों को फंसा दिया। यानी ये जो मैच इस वक्त जारी है सियासी पिच के ऊपर, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के मौके के ऊपर अपोजिशन ने एक बड़ा फैसला कर दिया। दूसरी जानिब 4 बड़ों के इजलास में इमरान खान साहब को दी जाने वाली तजावीज़ को इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर रद्द करके अपनी भी पोजीशन ले ली और वहां पर उन्होंने भी अपने मैच को फंसा दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बुनियादी तौर पर एक ऐसी जगह पर आके फंस गई है जहां से उसे वापस निकलने का या आगे बढ़ने का शायद कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा यकसू है। उनका यह मानना है कि रिक्विजिशन दी गई 8 मार्च को, लेकिन उसके बावजूद सरकारी सरपरस्ती में इमरान खान साहब की ईमा पर स्पीकर नेशनल असम्बली जो गैर जानिबदार हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने में लितो लाल से काम ले रहे हैं, तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और पीर वाले दिन अब उनकी आईनी बाइंडिंग है स्पीकर नेशनल असम्बली पर कि वो इजलास को हर हाल में तलब करें और उन्हें ये नोटिफिकेशन अब करना ही पड़ेगा। अब अगर मंडे वाले दिन स्पीकर नेशनल असम्बली इजलास बुलाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इस बात का इजहार ख्याल किया कि जनाब मैं इजलास बुलाऊंगा, नूर ख्याल साहब जिनका इंतकाल हुआ PTI के MNA, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत होगी और उसके बाद वो इस इजलास को मुलतवी कर देंगे OIC वज़ीर ख़ारजा के लिए। अब इस नुक्ते के ऊपर अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं। उनका ये मानना है कि दुआए मग़फ़िरत आप ज़रूर कराएं, लेकिन उसके बाद ये जो करारदाद है इसको टेबल करें और टेबल करने के बाद इजलास मुलतवी कर दें। लेकिन अगर स्पीकर असद कैसर साहब अपनी बात पर कायम रहते हैं और वो उस इजलास को मुलतवी करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास नहीं होने देंगे। अपोजिशन का ये एक बड़ा ऐलान है और उसके बाद उनका ये कहना है कि जनाब हम इजलास भी नहीं होने देंगे, हम असम्बली के अंदर धरना दे के बैठ जाएंगे, क्योंकि इजलास के लिए जो वेन्यू हुकूमत ने फाइनल किया हुआ है वो है नेशनल असम्बली का ऑडिटोरियम, उनका हॉल जहाँ पर ये इजलास हो रहा है। अब वहाँ पर अगर धरना दे के अपोजिशन बैठ जाती है तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी का सबब होगा। ना सिर्फ हुकूमत के लिए होगा बल्कि पूरे मुल्क के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए होगा ये सुबकी का सबब। और अब देखना ये है कि हुकूमत इस फैसले से पीछे हटती है या नहीं हटती। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब को मुसलसल तवत्तर के साथ ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि भाई अपनी पोजीशन के अंदर थोड़ा सा पीछे हटो। कल जो 4 बड़ों का इजलास हुआ वहां पर भी उनको ये कहा गया कि जनाब आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट करें, अपनी आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट ख़राब है, इत्तेहादी आपसे बात करने को तैयार नहीं है, इत्तेहादी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है और आप इत्तेहादियों के पास जाकर बैठने के लिए रवादार नहीं है। आपके अपने जो अरकान असम्बली हैं अब वो निकल के भाग रहे हैं टोकरी में रखे मेंढकों की तरह, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। आप उसको रोकने की बजाय आप एक पब्लिक मोमेंटम डेवलप करना चाहते हैं, उसको एक ऐसी जगह पर सूरत हाल को लेके जाना चाहते हैं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ सूरत हाल पैदा हो सकती है। इमरान खान साहब ने जो 4 बड़ों का इजलास था वहाँ पर इस राय को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, जब मेरे खिलाफ साजिशें होंगी, जब मेरे खिलाफ नोटों की भरी हुई बोरियां लेके जाई जाएंगी, जब मेरे खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया जाएगा मुझ पर हमला करने के लिए, तो तब मैं खामोश नहीं बैठ सकता। कोशिश की जा रही है, शायद आज एक और मुलाकात हो, वहाँ पर सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने की कोशिश हो, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन को भी लग रहा है और हुकूमत को भी लग रहा है कि मामला बंद गली की तरफ जा रहे हैं और अब दोनों इस बात की तरफ भी उनकी अब ये तवज्जो आ रही है कि ये जो सूरत हाल है ये तीसरी कुव्वत के लिए रास्ता हमवार कर सकती है। लेकिन इस वक्त अपनी पोजीशन से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। 27 मार्च वो तारीख है जब इमरान खान साहब की तरफ से डी चौक पर जलसे का ऐलान किया गया। आज इमरान खान साहब ने रिंग रोड का जो मंसूबा था, बड़ा मुतनाज़ा तरीन उनकी हुकूमत का एक ऐसा स्कैंडलाइज्ड मंसूबा था जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर NRO दे के नीट एंड क्लीन करके आज उन्होंने इस मंसूबे का संगो बुनियाद रख दिया और इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया। और इस खिताब के अंदर इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये जो लूटी हुई दौलत है ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। जो इंपॉर्टेंट नुकता है जो मैं आपको उस मोमेंटम का जिक्र जहाँ पे मैं आपसे कर रहा था कि इस वक्त एक इमरान खान साहब एक मोमेंटम बनाना चाहते हैं। इमरान खान साहब का बुनियादी तौर पर इस वक्त अगर हम देखें तो उनकी फ़िलॉसफी क्या है, मैं इक़्तिदार में रहना चाहता हूँ और मुझे इक़्तिदार में रखना पड़ेगा,
یہ ہے उनका इस वक्त बेसिक फ़िलासफ़ी। अपोजिशन उनको निकालना चाहती है, ये है उनकी फ़िलासफ़ी, और उसके लिए वो हर बात जायज़ या नाजायज़ वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता दिनों की कार्रवाई चल रही है, सिंध हाउस पर हमला होना, जो नूर आलम साहब हैं उनके ऊपर तनकीद होना, उनके ऊपर बातें चलना, उन्होंने ख़ुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया हुआ है कि जनाब मुझे जान से मारने की धमकियाँ, मेरे 3 बच्चों को जान से मारने की धमकियाँ दी गई। फिर वो ट्वीट्स डिलीट किए हुए का स्क्रीनशॉट भी उन्होंने दिखाया। फिर वो मैरियट में बैठे हुए थे, मैरियट में बैठे हुए उनके ऊपर लोगों ने तनकीद की। उसके बाद वो जाके कोसार मार्केट में बैठ गए। उन्होंने कहा जी मैं बैठा हूँ, अब कल्ला जिसने आके उठाना है मुझे उठा ले। मतलब ये एक पब्लिक प्रेशर की जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में नवाब शेर वसेर और राजा रियाज साहब के ख़िलाफ़ रैलीज़ निकाली गई, और फिर हुकूमत के यानी प्राइम मिनिस्टर के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब मैं जा रहे हैं कल फैसलाबाद, और वहाँ पर जो लोटों के ख़िलाफ़ जो एक रैली निकलेगी उसकी मैं ख़ुद क़यादत करूँगा। अब ये वो सूरत हाल है जिसका इजहार किया इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने कहा कि स्ट्रेटजी मेरी बड़ी सिंपल है, पब्लिक प्रेशर को बिल्ड किया जाएगा। उनका ये कहना था कि वफादारियाँ तब्दील करने वालों के ख़िलाफ़ अवामी दबाव को बढ़ाया जाएगा। ये 90 की दहाई नहीं है जहाँ पर छांगा मांगा किया जा सकेगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, और इस सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रह सकती। हर एक मामले पर बात होगी। पब्लिक मोमेंटम से ही इन लोगों को पीछे हटने पर मजबूर किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 27 मार्च से पहले ये जो मुनहरफ अराकीन हैं ये वापस भी आ जाएंगे। अब ये जो पब्लिक मोमेंटम है, बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो अपने अराकीन के ऊपर दबाव के लिए भी इस पब्लिक प्रेशर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इस पब्लिक प्रेशर का इजहार करके इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में लाकर अपने साथ खड़ा करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर इतना पब्लिक प्रेशर डेवलप कर दिया जाए कि वो ये सोचें कि यार अगर हमने अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो इमरान खान साहब और उनके साथ जो पब्लिक है अब वो बिल्कुल मुल्की निज़ाम का बेड़ा गर्क कर देगी। लेकिन इस स्ट्रेटजी में एक झोल है। इमरान खान साहब इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उस रेड लाइन को, उस इमरान खान साहब के पब्लिक प्रेशर या मोमेंटम को एक रेड लाइन तस्वुर कर सकेगी, और ऐसी सूरत हाल में जो थर्ड अंपायर है वो इमरान खान साहब समेत सारी जमहूरी कुव्वतों के लिए उंगली खड़ी कर सकता है। और इसका इजहार किया है आज बिलावल साहब ने अपोजिशन के इजलास के बाद। बिलावल साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब चाहते हैं गैर आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए ये जो तहरीक अदम एतमाद है इस पर वोटिंग के ऊपर डिले किया जाए। स्पीकर नेशनल असम्बली उनका टूल बन रहे हैं, और ये आइनी बहरान पैदा करने की इमरान खान साहब साजिश कर रहे हैं, और उसके नतीजे में जो तीसरी कुव्वत है उसका रास्ता हमवार होगा। अब ये मामला यहाँ तक नहीं है, असम्बली के अंदर नहीं है, असम्बली के बाहर भी एक ऐसा ही मोमेंटम इमरान खान साहब डेवलप करना चाहते हैं। सिंध हाउस पर हमला इसी मोमेंटम की कड़ी है, लोगों के खिलाफ जलसे जुलूस ये इसी मोमेंटम की कड़ी है, और इसके साथ 27 मार्च को जलसे का ऐलान आज फिर किया है इमरान खान साहब ने। और इस जलसे में इमरान खान साहब हतमी तौर पर एक बड़ी लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि मैं 10 लाख लोग वहाँ पे जमा कर लूँगा। और ना सिर्फ 10 लाख लोग वहाँ पे जमा करेंगे बल्कि वो कुछ वीडियोज़ हैं जो उस जलसे के अंदर वो रिलीज़ भी करेंगे, जारी भी करेंगे, और उसके ज़रिए जो पब्लिक प्रेशर है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पीटीआई के अंदरूनी ज़राए ने इस बात की मुझे बताया है कि कुछ वीडियोस इमरान खान साहब के ज़ेरे कंट्रोल जो सिविलियन इदारे हैं उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, कुछ मुलाकातों की, कुछ खुफिया मुलाकातों की, कुछ लोगों के कुछ गाड़ियों के आने जाने की, किसी घर में किसी घर से बाहर निकलने की, कुछ ऐसी वीडियोस उनके पास आ गई हैं शायद। और इन वीडियोस को वो 27 मार्च को डी चौक पर होने वाले जलसे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालकर इस्टेब्लिशमेंट को उस लेवल पर लेके जाने के लिए। या तो वो उस प्रेशर के ज़रिए खुल के सामने आ जाए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आके खड़ी हो जाए, और अपोजिशन ये कह समझे कि ये हमारे साथ आके खड़े, और इमरान खान साहब उसके बाद जो अपना पब्लिक नैरेटिव बनाए वो ये करेंगे देखें ये इस्टेब्लिशमेंट थी, मैंने इसको इस्टेब्लिशमेंट को आपके सामने आया कर दिया, उनको आपके सामने खुल कर आने पर मजबूर कर दिया, ताकि आपको ये पता चले कि मुझे इक़्तिदार से बाहर निकालने में
कौन सी साजिश थी। एक इसको टूल के तौर पर इमरान खान साहब इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर इसीलिए मोमेंटम बनाने के लिए डेलिबरेटली फवाद चौधरी साहब से ये बयान दिलवाया गया कि 10 लाख लोगों में से ही गुजर के जाना पड़ेगा और 10 लाख लोगों में से ही गुजर के आना पड़ेगा, जिसको जवाब दिया अपोजिशन की तरफ से। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जनाब अगर आप बंदे ला सकते हैं तो बंदे हम भी लेके आ सकते हैं। और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च का पीडीएम की तरफ से दोबारा ऐलान किया गया कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। और 24 मार्च को इस बात का इजहार किया गया कि 24 मार्च को लाहौर से जो पीडीएम है, जो मुस्लिम लीग नून है, मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में यहाँ से अपनी रैली का आगाज़ करेगी, लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेगी और वो 27 मार्च को पहुंचेंगे इस्लामाबाद। अब ये ऐलान आने के बाद एक नई सूरत हाल डेवलप हो गई। अब फिर ये कहा गया पीटीआई की तरफ से अपने कारकुनान को कि 24 मार्च को ही पहुंच जाओ इस्लामाबाद, 24 मार्च को ही ग्रीन एरिया में पहुंच जाओ, डी चौक के वहाँ पे खैमे गाड़ के बैठ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज गिल साहब ने ऑफिशियल अपने अकाउंट से इस बात को ट्वीट किया और ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उनका ये कहना है कि जनाब 24 मार्च को वहाँ पर खैमे गाड़ के बैठ जाओ, हम इन लोगों के लिए जगह खाली नहीं करेंगे। ये भी उसी मोमेंटम की कड़ी है जिसका मैंने आपके साथ इजहार किया। इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल दबाव में लाने की वो कड़ियाँ हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब इस सारे सिनेरियो में इस्टेब्लिशमेंट गैर लाताल्लुक नहीं होकर बैठ सकती, उसके पास भी ये तमाम की तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। उन्हें पता है कौन किस जगह पर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो ऐसे तो नहीं इस हद तक अपना कारोबार चलाते, उन्हें अंदाज़ा है कि कौन किस वक्त पे क्या करना चाहता है। इसी तनाजुर में कोशिश की गई, इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाए गए कि यार मामलात को उस लेवल पर ना लेके जाएं कि पूरा मुल्क ही बंद गली में चला जाए। और अगर सियासी कुव्वतें बंद गली में चली जाएं, अगर कारोबार ममलिकत बंद गली में चला जाए, जब इस बात का इम्कान पैदा हो जाए कि खूनरेज़ी होगी, जब इस बात का इम्कान पैदा हो जाए अनारकी होगी, जब इस बात का इम्कान पैदा हो जाए कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई छिड़ सकती है, तो ऐसी सूरत में लाताल्लुक नहीं रहा जा सकता। ऐसी सूरत में सामने आना ही पड़ेगा। और जो कल 4 बड़ों का इजलास हुआ था वहाँ पर भी इन्हीं नकात के ऊपर बातचीत की गई थी। इमरान खान साहब को सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उन्होंने भी उनके नज़दीक उन्होंने भी मैच को फंसाया हुआ है। वो ये समझते हैं कि ये मैच और ज़्यादा दिलचस्प सनसनी खेज़ मराहल में उसी सूरत में दाखिल होगा जब वो प्रेशर अपोजिशन पर और इस्टेब्लिशमेंट पर बिल्ड करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो माइंड गेम के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और दूसरी जानिब यकीनी तौर पर वो भी माइंड गेम ही करते हैं सारी ज़िंदगी। अब इस सारी सूरत हाल में का इजलास में जो आज अपोजिशन का शहबाज शरीफ साहब के घर में हुआ, वहाँ पर भी इन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर किया गया। और मैं इस सिलसिले में एक इंटरव्यू और एक ख़बर जो आज के रोज़नामा दुनिया में शाया हुई है उनके सफ़ा अव्वल पर, उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि उस ख़बर के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इशारा दिया कि उनकी भी उनके साथ भी राब्ता हुआ था चंद दिन कबल या चंद हफ्ते कबल, और उनका ये कहना था कि राब्ता हुआ, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, राब्ता यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से हुआ और उस राब्ते की तस्दीक करता हूँ, लेकिन तफसीलात नहीं बता सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी ये एतराफ़ सामने आ चुका है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये एतराफ़ सामने आ चुका है। आज के इस इजलास में जो अपोजिशन की शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पे हुआ, वहाँ पर इन तमाम एस्पेक्ट्स पर गौर किया गया और इस बात का फैसला किया गया कि हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ाया जाएगा। ये जो OIC इजलास को के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की बात की गई, ये भी हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने की एक कड़ी है, इसके अलावा नहीं। दूसरी जानिब इस बात का भी फैसला किया गया कि एक और तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, और वो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी KPK में, जहाँ पर PTI की अक्सरियत, और इस इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि उनके पास 45 अरकान असम्बली PTI के मौजूद हैं जो महमूद खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में और पार्लिमानी पार्टी के अंदर
اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ وہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ سرگرم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ لوگ اس بارے میں فیصلہ کریں تو چند دن کے اندر اندر تحریک عدم اعتماد محمود خان صاحب کے خلاف پیش کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب بہت ہی حد تک پریشر بڑھا دیتے ہیں یا کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جو اراکین اسمبلی ہیں یا اتحادی ہیں وہ کی اور ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اس صورتحال میں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، یا اسپیکر صاحب نے جس طریقے سے پلان سوچا ہوا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو اسی رولنگ کے تحت جو صادق سنجرانی صاحب نے دی تھی اس قرارداد کو فارغ کر دیں، تو ایسی صورت میں فوری طور پر اگلا قدم اٹھایا جائے گا، اور ایسی صورتحال میں اگلا قدم یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان سے فوری طور پر نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دلوایا جائے گا تاکہ عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھے اور وہ اعتماد کا ووٹ لینے پر مجبور ہو جائیں۔ یعنی اپوزیشن کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ انہوں نے کسی صورت کو کہتے ہیں منجیر نہیں دینا پی ٹی آئی والوں کو یا عمران خان صاحب کو، انہوں نے جینے نہیں دینا، اور یہ اسٹریٹجی اس وقت انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ واقعتاً حالات اس وقت خطرناک نہج پر جا رہے ہیں، بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے واپس نکلنے کا راستہ نہیں، اور ایسے ہی اگر تناؤ بڑھتا رہا، اگر فریقین نے پیچھے ہٹنے پر آمادگی ظاہر نہ کی، 27 مارچ کا جو جلسہ ہے وہ عمران خان صاحب کے پلان کے مطابق ہوا، اور اگر انہوں نے ویسے ہی ویڈیوز جاری کی اور اس کے بعد جلسہ گاہ خالی کرنے سے انکار کیا تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی صدا آئے گی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔